फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑब्लिक ट्रायंगल है, उसमें लेस देन 90 डिग्री के बराबर जो है एंगल, तमाम एंगल जो है लेस देन 90 होते हैं। एक भी एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता और दो साइड जो है वो इक्वल होती हैं उसकी। इसके सॉल्यूशन जो हैं वो दो लॉ पे बेस करते हैं, लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ साइन हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल गिवन हो। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होगा तो हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग में पहले भी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है अगर हमारे पास अल्फ़ा गिवन हो डेटा में तो हमारे पास ए साइड भी गिवन होनी चाहिए, अगर बीटा गिवन हो तो बी साइड भी गिवन होनी चाहिए, अगर गैमा गिवन हो तो गैमा का सी जो है सी साइड भी गिवन होनी चाहिए। अगर ये तीनों मतलब ए और अल्फ़ा गिवन होगा तो हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। वैसे ही सेम एज हमारे पास बी और साइन बीटा गिवन होगा तो हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। अगर एक भी कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास गिवन नहीं होगा डेटा में तो हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। -2bc कॉस अल्फ़ा बी स्क्वायर, अगर हमारे पास ए साइड और सी साइड गिवन हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac प्लस कॉस प्लस नहीं मल्टीप्लाई कॉस बीटा। सेम एज हम सी का भी ऐसे ही फार्मूला ड्राइव करेंगे। अब इनको याद करने का एक लॉजिक है कि अगर हमारे पास ए साइड मालूम करनी हो तो ए साइड के बाद जो हमारे पास एंगल होना चाहिए वो अल्फ़ा होना चाहिए। एंगल अल्फ़ा हमारे पास गिवन हो, बी साइड गिवन हो, सी साइड गिवन हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर कॉस अल्फ़ा। उसके बाद बाकी जो साइड हैं वो यहाँ पे प्लस में आएंगी और माइनस में 2bc, यही वाला bc यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही बी स्क्वायर यहाँ पे a और c होगा, b नहीं होगा तो -2ac होगा और कॉस बीटा होगा। b का जो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है वो b यूज़ होगा, बीटा। सो सी स्क्वायर का जो साइड है वो दूसरी होंगी यहाँ पे इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ये वाला और कॉस जो है वो गैमा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यूज़ होगा। ये था साइड के लिए फार्मूला। अब हमारे पास है एंगल मालूम करने के लिए। अगर हमारे पास तीनों साइड गिवन हो, एंगल एक भी नहीं हो तो हम ये वाले फार्मूले यूज़ करेंगे कि कॉस अल्फ़ा जो है वो इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc के। सेम जैसे हमारे पास ऊपर था कि कॉस अल्फ़ा हो तो माइनस में जो है हमारे पास ए स्क्वायर होगा और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे प्लस में होंगे और 2bc ये वाले bc। और कॉस बीटा करना हो तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस में क्या होगा बीटा की साइड जो है वो बी स्क्वायर, अपोजिट साइड बी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगी वो माइनस में, अपॉन में 2ac होगा। और कॉस गैमा का क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस गैमा की जो है अपोजिट साइड होती है सी स्क्वायर, वो हम माइनस में रख देंगे और अपॉन में 2ab। तो एग्जाम्पल करके देखते हैं जैसे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। सिर्फ ये याद रखना है कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग गिवन हो डेटा में तो हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं हो तो हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। पे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, सॉल्व ट्राइंगल ABC। ए जो है वो 7 के इक्वल है, बी जो है 7 के इक्वल है और सी साइड जो है वो 9 के इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है, ए बी और सी। फाइंड क्या करना है, ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल में हमारे पास 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 जो है साइड, 3 जो है एंगल, तो हमें तमाम मालूम करने हैं। रिमेनिंग 3 साइड्स हमारे पास मौजूद हैं। बाकी डेटा बनाएंगे पहले, डेटा कि 3 साइड्स हैं। अब एंगल फाइंड करेंगे कौन से, अल्फ़ा, बीटा और गैमा, ये फाइंड करेंगे। हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, कोई भी एंगल नहीं है तो उसका साइड जो है कॉरेस्पॉन्डिंग हम कैसे देखें कि है कि नहीं, इसलिए हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन कौन सा करेंगे, अल्फ़ा पहले मालूम करके देखते हैं। हमारे पास ये फार्मूला है, जब हमारे पास साइड्स गिवन हो लेकिन एंगल गिवन ना हो तो हम ये वाले फार्मूले यूज़ करते हैं, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये लिखते हैं यहाँ पे
के कॉस एल्फ़ा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे माइनस में आ जाएगी, अपॉन में हमारे पास क्या होगा 2 और ये बी सी। वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। कॉस एल्फ़ा इक्वल टू बी हमारे पास है 7 का स्क्वायर प्लस सी हमारे पास है 9 का स्क्वायर माइनस ए हमारे पास है 7 का स्क्वायर अपॉन में 2 बी और सी। बी हमारे पास था 7, सी हमारे पास था 9। अब कैलकुलेटर में सॉल्व करके देखते हैं कि 7 का स्क्वायर तो पता है 49 होता है, प्लस 9 सा 81, 9 का स्क्वायर जो है 81 होता है, माइनस 7 का अगेन स्क्वायर हम लेंगे तो होगा 49, पॉन में 2 7 सा 14 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 126। अब पहले इनको प्लस करेंगे और इनको माइनस, देन जो आंसर आएगा उसको इससे माइनस करेंगे, देखते हैं फिर हमारे पास क्या आता है। 49 हमारे पास आया 49 प्लस 81 जो है वो होता है 130, देन माइनस करेंगे 49 पॉन में 126 कॉस एल्फ़ा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस एल्फ़ा इक्वल टू 130 माइनस 49 हमारे पास होता है 81 अपॉन 126। इन दोनों को अब डिवाइड कर देंगे, पास आ गया कॉस एल्फ़ा इक्वल टू 0.642। एल्फ़ा को यहीं रहने देंगे और कॉस जो है वो इक्वल टू के उधर चला जाएगा तो हमारे पास कॉस जो है नेगेटिव में आ जाएगा, कॉस इन्वर्स आ जाएगा। एल्फ़ा इक्वल टू कॉस इन्वर्स, किसका इन्वर्स कॉस निकालना है 0.642 जो वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब कैलकुलेटर से कॉस इन्वर्स निकाल लेंगे तो हमारे पास वो एल्फ़ा आ जाएगा। इन्वर्स में मालूम करनी होती है वैल्यू, तो हम पहले शिफ्ट को प्रेस करते हैं, देन कॉस इन्वर्स आ गया। अब हम वैल्यू लिख लेंगे 0.642 इक्वल होता है 50.05 के। तो एल्फ़ा जो है हमारा आ गया, एल्फ़ा इक्वल टू 50.05। एक एंगल भी फाइंड कर लिया और हमारे पास 3 साइड भी गिवन है, और एल्फ़ा का जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है वो होती है ए, और ए और एल्फ़ा हमारे पास गिवन है डाटा में। तो हम इसकी अब लॉ ऑफ साइन यूज़ कर सकते हैं बीटा को फाइंड करने के लिए। लॉ ऑफ साइन यूज़ करके अब हम बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। पास ए भी है, एल्फ़ा भी है, बी की भी वैल्यू है। ए जो है वो इक्वल होता है 7 के, और एल्फ़ा जो है वो साइन 50.05 के इक्वल है, इज इक्वल टू बी जो है हमारे पास 7 है, पॉन में हमारे पास जो है वो साइन बीटा है। इसको इक्वल टू के बाद यहाँ ले जाएंगे, साइन बीटा यहाँ चला जाएगा, डिवाइड हो रहा है यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा साइन बीटा, और ये 7 मल्टीप्लाई बाय साइन 50.05 और अपॉन में हमारे पास है 7। अब इसको साइन की वैल्यू फाइंड करके उसको मल्टीप्लाई 7 करेंगे, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 7 करेंगे। वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास 0.766। 7 से क्रॉस हो जाएगा, ये 7 से क्रॉस हो जाएगा साइन बीटा, और बीटा वहीं रखेंगे। अब साइन यहाँ पे चला जाएगा तो साइन इन्वर्स होगा। साइन इन्वर्स किसका निकालना है हमें 0.766 का, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो करके देखते हैं कैलकुलेटर से।
साइन इन्वर्स जब हम फाइंड करते हैं तो कैलकुलेटर में हम सबसे पहले शिफ्ट लगा के साइन किसका निकालना है वो वैल्यू लिखेंगे 0.766। तो हमारे पास आंसर आया 49.9। बीटा की वैल्यू आई हमारे पास 49.9। हमारे पास दो एंगल गिवन है, दो एंगल भी मालूम हो गए, 3 साइड्स ऑलरेडी गिवन थी। अब तीसरा एंगल सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180 के बराबर। तो वो करके देखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180। गामा को वहीं रहने देंगे। 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। गामा 180 माइनस अल्फ़ा हमारे पास है 50.05 और बीटा हमारा जो आया वो था 49.9। अब इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे 180 से, जो आंसर आएगा वो होगा हमारा गामा। हमारा जो गामा आया वो था 80.91। हमने पहले इसको प्लस किया फिर माइनस किया 180 से, तो हमारा आया 80.91। ये हमने सॉल्व कर लिया इसलिए आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। दूसरी जो एग्जांपल है वो है सॉल्व करें ट्राइंगल ABC। B जो है 95, C जो है 64, अल्फ़ा जो है 52 डिग्री। सॉल्यूशन करेंगे। पहले तो हम डाटा बनाएंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है और क्या गिवन नहीं है। डाटा ट्राइंगल में हमारे पास 6 एलिमेंट्स होते हैं, तो हमारे पास 3 गिवन है, 3 फाइंड करने हैं। कौन से फाइंड करने हैं? B गिवन है, C गिवन है, A साइड फाइंड करनी है, अल्फ़ा गिवन है, बीटा फाइंड करना है और गामा फाइंड करना है। 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। यहाँ पे तीसरी साइड फाइंड करनी है जो है ए को फाइंड करने के लिए क्या हम साइन लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे या लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे? जब हम ये सोचते हैं तो फिर देखेंगे यहाँ पे पहले तो क्या हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग गिवन है कि नहीं। अगर गिवन है तो हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे, वरना हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ साइन कॉरिस्पॉन्डिंग का मतलब है कि अल्फ़ा है, एक ही एंगल है, उसकी साइड जो है ए, वो गिवन नहीं है, इसलिए ये कॉरिस्पॉन्डिंग नहीं है। तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। उसका फॉर्मूला जो है वो साइड वाला यूज़ करेंगे। कौन सा? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। ये यूज़ करेंगे तो हमारे पास ए साइड आ जाएगी। करके देखते हैं। फार्मूला हमने यूज़ किया है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर यहाँ पे होगा तो हमारे पास एंगल जो है वो कॉस अल्फ़ा होगा और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में होंगे, माइनस 2bc माइनस में होंगे। अब पुट करते हैं वैल्यू। ए स्क्वायर बी जो है हमारे पास है 95 का स्क्वायर प्लस सी जो है हमारे पास है 64 का स्क्वायर माइनस 2bc हमारे पास जो है वो हैं B 95 C 64 और कॉस अल्फ़ा जो है वो है 52 के इक्वल। अब हम इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका भी स्क्वायर निकालेंगे। माइनस 2 और 95 64 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस 52 करते हैं। 95 का स्क्वायर हमारे पास आया 9025 प्लस 64 का स्क्वायर आया हमारे पास 4096। अब 2 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा उससे पहले हम क्या करेंगे, cos 52 निकाल लेते हैं। cos 52 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। cos 52 हमारे पास है 0.615 के, ये एज इट इज़ लिख देते हैं 64। cos 52 हमारा आया 0.615। अब इन तीनों को चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे। लिखते हैं पहले
9025 प्लस 4096 माइनस इन फोर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7486.4। अब इन दोनों वैल्यू को प्लस करके फिर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा A इक्वल टू 5634.6 के इक्वल होगा। स्क्वायर को हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करते हैं। ASBS मतलब बोथ साइड जो है स्क्वायर रूट बोथ साइड। A स्क्वायर और अंडर रूट जो है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और अंडर रूट हमारे पास किसका लेना है 5634.6 का। जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो वो इक्वल टू होगा 75 की। A हमारा आ गया 75। हमारे पास दो साइड ऑलरेडी गिवन थी, देख लेते हैं। दो साइड्स जो हैं ऑलरेडी गिवन हैं और तीसरी साइड हमने फाइंड कर ली है और एक हमारे पास एंगल भी गिवन है। बाकी जो रहते हैं रिमेनिंग वो है बीटा। A हमारा आ गया 75। अब बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। बीटा एक एंगल गिवन है तो हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ हो सकता है, लॉ ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग। पहले चेक करते हैं कि कॉरिस्पॉन्डिंग है कि नहीं, जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है उनमें कॉरिस्पॉन्डिंग है कि नहीं। अगर होगा तो हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करके दूसरे एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास अल्फ़ा है और A साइड गिवन है तो हम यहाँ पे ये दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग हैं तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ साइन का यूज़ कर सकते हैं। जो लॉ है, लॉ के इक्वल A जो है वो इक्वल होता है B अपॉन साइन बीटा साइन अल्फ़ा। अब वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं। A अपॉन साइन अल्फ़ा जो है हमारे पास है 52। B साइड हमारे पास आई 75। साइन बीटा हमें फाइंड करना है तो ये क्रॉस हो जाएगा, इक्वल टू के पार साइन यहाँ पे आ जाएगा तो साइन बीटा, फिर 75 और साइन 52 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा साइन 52। देन A जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो नीचे आ जाएगा, डिवाइड होगा। A की वैल्यू हमारे पास है 75। सॉरी, B की वैल्यू हमारे पास है 95, A की वैल्यू है 75। अब करेंगे 95 और साइन 52 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देन जो हमारे पास आंसर आएगा उसको 75 से डिवाइड कर लेंगे। पहले साइन 52 निकाल लेते हैं। साइन 52 इक्वल होता है 0 पॉइंट साइन बीटा इक्वल टू 95 मल्टीप्लाई जो साइन 52 आई वैल्यू उसकी वैल्यू है 0.788 डिवाइड में हमारे पास है 75 साइन बीटा। अब क्या करेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो हमारे पास आ जाएगा और डिवाइड कर देंगे 75 से, जो वैल्यू आएगी वो होगी 0.998। देन B यहाँ पे ही होगा और साइन जो है यहाँ चला जाएगा दूसरे साइड तो इन्वर्स हो जाएगा। साइन इन्वर्स किसका निकालना है 0.998 का। जब हम इनका इन्वर्स निकालेंगे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू जो है वो आएगी 86.3। हमारे पास दो एंगल भी फाइंड हो गए, बीटा जो है वो भी फाइंड हो गया, वो इक्वल आया 86.3 के। अब हमें गैमा मालूम करना है। गैमा मालूम करने के लिए हम वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180 करके देखते हैं। दिया है कि सम ऑफ ऑल एंगल जो है वो 180 के बराबर होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो 180 के बराबर है। जब हम गामा को फाइंड करेंगे तो 180 से माइनस हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया है। गामा जो है 180 माइनस अल्फ़ा 52 के इक्वल होता है प्लस
हमारे पास गिवन डाटा में 52 है प्लस बीटा जो है 86.3 है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 180। उसको माइनस, जो आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे, देन पहले लिखते हैं 138.3, देन 180 माइनस 138.3 करेंगे तो हमारे पास गामा की वैल्यू आ जाएगी जो है 41.7। में हमने सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल के दो लॉ पढ़े, जो लॉ ऑफ साइन था और एक लॉ ऑफ कोसाइन था। उसके ज़रिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। कुछ कंडीशंस हैं वो अप्लाई करके हमारा आंसर जो है वो एग्जैक्ट आ जाता है।